रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। सूर्य लोक की प्राप्ति कैसे होती है? रेडियो सिटी पर अखिल के साथ हैं आप और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आज आपके लिए स्कंद पुराण से कहानी लेकर आया हूं। देखिए, अगस्त्य जी ये कहानी लोपामुद्रा को सुना रहे हैं, जिसमें शिव शर्मा जी वैकुंठ के यान पर बैठकर विष्णु जी के दोनों पार्षदों के साथ जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें सूर्य लोक मिलता है, जिसे देखकर शिव शर्मा जी पार्षदों से पूछते हैं, भगवान सूर्य का लोक कैसे प्राप्त होता है? तब विष्णु पार्षद कहते हैं कि देखिए, जो समस्त प्राणियों के एकमात्र नियंता, परम कारण, नाम और गोत्र से रहित और रूप आदि से शून्य है, जिनकी भौहों के विलास मात्र से जगत की सृष्टि और प्रलय होता है, वे सर्मात्मा वेद पुरुष ऐसा कहते हैं कि जो आदित्य मंडल, उन्हें सूर्य देव कहा जाता है। जो गायत्री मंत्र की दीक्षा प्राप्त करके तीनों काल में ठीक समय पर संध्या उपासना, सूर्योपस्थान तथा गायत्री मंत्र का जप नहीं करता, वो एक सप्ताह में स्वधर्म से भ्रष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं। प्रातः काल संध्या उपासना करके गायत्री मंत्र का जप करते हुए तब तक खड़ा रहे जब तक कि सूर्य देव का आधा उदय ना हो जाए। सायकाल में मौन भाव से आसन पर बैठे हुए तब तक जप करें जब तक तारों का उदय ना हो जाए। मध्याह्न संध्या में सूर्य की ओर मुख करके जप करना चाहिए। समय पर ही अन्न आदि औषधियों में फल लगते हैं, समय पर ही वृक्षों में फूल खिलते हैं और समय पर ही मेघगण पानी बरसाते हैं। इसीलिए संध्या के लिए उचित काल का उल्लंघन ना करें। जिसने समय पर भगवान सूर्य को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल की 3 अंजलियां प्रदान की, उसने क्या तीनों लोकों का दान नहीं कर दिया? ठीक समय से उपासना करने पर भगवान सूर्य मनुष्य को आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन, पशु, मित्र, पुत्र, स्त्री, भांति भांति के क्षेत्र, 8 प्रकार के भोग, स्वर्ग और मोक्ष सब देते हैं। सूर्य ग्रहण के समय जो व्यक्ति स्नान, दान, जप, होम तथा श्राद्ध आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान करता है, वो सब भगवान सूर्य के सामीप्य प्राप्ति में सहायक होते हैं। पार्षदगण आगे बताते हुए कहते हैं कि दोनों हाथों में निर्मल ताम्र पात्र लेकर उसे जल से भरे, उसमें कनेर आदि के पुष्प, रक्त चंदन, दुर्वादल और अक्षत डाल दें। इसके बाद पृथ्वी पर दोनों घुटने टेक कर सूर्य की ओर देखकर एक एक नाम का उच्चारण करते हुए उस अर्घ पात्र को पहले अपने मस्तक के पास लाकर सूर्य देव को अर्घ दे। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय भगवान सूर्य के 70 नामों का जप करे। ऐसा करने वाला मनुष्य ना तो कभी दरिद्र होता है और ना ही कभी दुख का भागी, और मृत्यु के पश्चात वो सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। तो इस प्रकार से मिलता है सूर्य लोक, जो हमें पता लगा स्कंद पुराण के काशी खंड में। फिलहाल के लिए कहानी पौराणिक भारत की के आज के पॉडकास्ट में इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।